अजमेर के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुद्दा प्रधानमंत्री की चीन नीति और संसद में विपक्ष की आवाज दबाए जाने को लेकर था। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बजरंगगढ़ चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां पर पुतले के साथ नारेबाजी कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रोष का इजहार किया। कुछ दिन नारेबाजी करने के पश्चात पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। सेना का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सेना का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सेना का ये अपमान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चीन से डर के भागा कौन? मोदी, मोदी। चीन से डर के भागा कौन? मोदी, मोदी। चीन से डर के भागा कौन? मोदी, मोदी। नरेंद्र मोदी, हाय हाय। नरेंद्र मोदी, हाय हाय। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भागा कौन? मोदी, मोदी। अरे चीन से डर के भागा कौन? मोदी, मोदी। भागा कौन? मोदी, मोदी। चीन से डर के भागा कौन? मोदी, मोदी। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक में चीन द्वारा भारतीय सेना में टैंक घुसपैठ की गंभीर घटना का उल्लेख है। टैंक घुसपैठ की गंभीर घटना का उल्लेख है। उन्होंने दावा किया कि पुस्तक के अनुसार सेना ने तत्काल निर्णय की आवश्यकता जताई थी, लेकिन उस समय राजनीतिक नेतृत्व की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं मिले। मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कथित रूप से दिया गया संदेश जो उचित समझो वो करो, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर जिम्मेदारी लेने से बचने का संकेत माना जाता है। यूथ कांग्रेस ने इसे देश की सुरक्षा के प्रति लापरवाही करार दिया। संसद के अंदर हमारे एलओपी लीडर राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार की, मोदी जी की पोल खोली कि जिस तरीके से सेना प्रमुख ने बताया अपनी किताब के जरिए से कि 2020 के अंदर चीनी सेना हमारी देश की सीमाओं की तरफ बढ़ रही थी, और जब सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह जी से पूछा गया कि किस तरह हमारी चीनी सेना हमारे देश की सेनाओं की तरफ बढ़ रही है, क्या करना चाहिए हमको, तो मोदी जी ने जो बोला कि जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करो। तो जिस तरीके से मोदी जी चीनी सेनाओं के सामने घुटने टेक दिए, डर गए, तो ये सेनाओं का जो अपमान है ये युवा कांग्रेस ने, आज युवाओं ने बोला कि वो नहीं सहेगा, और आज यूथ कांग्रेस ने मोदी जी का पुतला जला के और केंद्र सरकार का पुतला जला के यहाँ विरोध दर्ज कराया। और जिस तरीके से जब राहुल गांधी जी संसद के अंदर मोदी जी की पोल खोलते हैं, केंद्र सरकार की पोल खोलते हैं, और जिस तरीके से जो डिक्टेटरशिप, जो हिटलरशिप संसद के अंदर होती है और उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उसी तरीके से आज युवा कांग्रेस ने यहाँ पर अजमेर के अंदर मोदी जी का, राजनाथ सिंह जी का पुतला जला के विरोध दर्ज कराया, और हमारे देश के सेनाओं के जो अपमान हुआ है उसका भी यहाँ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में यह भी आरोप लगाया कि जब इस मुद्दे को संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि सरकार असहज सवालों से बचने के लिए विपक्ष की आवाज दबा रही है। यूथ कांग्रेस ने अपने आरोपों में कहा कि चीन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने चुप्पी साधी, सेना को आवश्यक राजनीतिक समर्थन नहीं मिला, संसद में सच्चाई उठाने वालों को बोलने नहीं दिया जा रहा। यूथ कांग्रेस नेताओं ने इसे केवल राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर विषय बताया। संगठन ने प्रधानमंत्री से इस मामले में देश के सामने स्पष्ट जवाब देने और संसद में चर्चा से बचने के बजाय खुलकर संवाद करने की मांग की। प्रदर्शन में लोकेश शर्मा, अकबर हुसैन, शोएब अख्तर, ओम प्रकाश मंडावरिया, इलियास खान, सद्दाम चीता, नितेश राठौड़, सर्वदत्त शर्मा, मोहम्मद असलम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।